वाणी वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। पहचान पूरे गुरु की और सच्चे परमार्थी की। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दई। यह परम संत श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आज के इस शब्द के जरिए स्वामी जी महाराज हमें गुरु, परमार्थ, नाम और परमात्मा, इनसे किस प्रकार मिलाप हासिल किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। आज के इस शब्द में, इस वाणी में स्वामी जी महाराज इस संसार में आई हुई जीव आत्मा को प्यारी कहकर समझाते हैं। कहते हैं, हे मेरी प्यारी, संत सतगुरु की खोज करो। इस दुनिया में इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। यदि गुरु से मिलाप हो गया, गुरु मिल गया, तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाना है, निस्तारा हो जाना है, छुटकारा हो जाना है। इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और परमात्मा ने इसी काम के लिए तुम्हें इस संसार में भेजा है। इसलिए ऐ मेरी प्यारी जीव आत्मा, ये काम करो। देखें, संत महात्मा जब भी इस दुनिया में, संसार में आते हैं तो केवल और केवल यही उपदेश करते हैं कि इस देश में आपके साथ जाने वाली कोई चीज है नहीं। यहाँ सब कुछ, इस संसार में जो कुछ भी है वो हमेशा रहने वाला नहीं, क्षण भंगुर है, समय अनुसार सब नाशवान है, नष्ट हो जाना है। इस बात पर विचार करें, गौर करें। साथ जाने वाला कुछ भी नहीं, साथ सिवाय गुरु के, नाम के, शब्द के और कुछ साथ जा ही नहीं सकता। हर एक इंसान इस दुनिया में सुखी होना चाहता है, हर कोई परमात्मा से मिलना चाहता है, उस मालिक की दरगाह पहुंचना चाहता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। यदि अपनी मन मर्जी से कोई जीव उस प्रभु परमात्मा से मिल सकता तो फिर यहाँ इस दुनिया में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। हर कोई सुखी निश्चिंत होकर बेफिक्री से, आराम से बैठा होता। इसलिए आज के शब्द में स्वामी जी महाराज ने हमें कुछ काम सौंपा, कुछ जिम्मेदारियां बताई, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की याद दिला रहे हैं। कहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके संत महात्मा सतगुरु की खोज करो। देखें, जब परमात्मा की मौज होती है तो मालिक हमें जन्म मरण में लाता है, योनियां भुगवाता है, दुनिया में फंसाता है। इसमें किसी और का दखल नहीं। फिर भी वह मालिक जो इसके अंदर है, करोड़ों दरियां, करोड़ों शांतियां और करोड़ों खुशियां इंसान के अंदर हैं। लेकिन अफसोस, आदमी के अंदर जो कुछ भी रखा है, इंसान को उसका इल्म ज्ञान नहीं। अब जो लोग परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते हैं, वो अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। मालिक बाहर ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। अब सोचें, बाहर क्या है? कागज, पानी और पत्थर। कहते हैं जिंदगी और मौत सब कुछ उस परमात्मा के राह में, उसके अधिकार में, उसके हाथ में है। एक फकीर काबा शरीफ जा रहा था। रास्ते में क्या देखता है? एक कुत्ता पड़ा हुआ है जिसके की चारों पैर टूटे हुए हैं। पैरों पर से कोई गाड़ी निकल गई है। वह कुत्ता बड़ा घायल हो गया है, खुद चल फिर भी नहीं सकता। अब फकीर सोचता है कि मैं काबा जा रहा हूँ, इसे कहाँ लिए फिरूंगा। और दूसरा, यह कुत्ता पलीत यानी गंदा जानवर है। फिर मन में ख्याल आया कि अब इसका यहाँ कौन है? यहाँ इस बियाबान में अकेला पड़ा हुआ है, मेरे सिवा इसे यहाँ अब और कौन सहायता दे सकता है?
तरस आ गया, मन में दया आ गई, उठाकर एक कुएं पर ले गया। कुआं वीरान था, सुनसान में था, रस्सी चरखी वगैरह का वहाँ इंतजाम नहीं हो सका जिससे कि कुछ पानी निकाल सके। खैर किसी तरह बमुश्किल कुछ पत्ते इकट्ठे किए उस फकीर ने, उनका किसी प्रकार से एक दोना बनाया और पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया। पानी कुछ ज़्यादा ही नीचे था, वहाँ तक पहुँच ना सका उसका दोना। अब साथ ही कमीज को भी उस पगड़ी के साथ बांध दिया और नीचे किया, फिर भी पानी तक नहीं पहुँचा उसका दोना। इधर उधर देखा कोई नज़र नहीं आया, कोई आ तो नहीं रहा है। फिर सलवार उतार कर उसे भी बांधा, तब पानी तक उसका दोना पहुंचा। 2-4 दोने पानी के निकाल कर कुत्ते को पिलाया, तब कहीं जाकर उस कुत्ते को होश आया जो जख्मी हालत में मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। अब उसे उठाकर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते एक जगह एक मस्जिद आई। वहाँ के मुल्ला से कहा कि आप इस कुत्ते का ख्याल रखना, इस जानवर पे ध्यान देना, ये धराशायी है, जख्मी है, यदि ध्यान नहीं दिया तो मर जाएगा। मैं काबा शरीफ जा रहा हूँ, आकर इसे लेता जाऊँगा। अब जब रात को सोया तो बुशारत यानी आकाशवाणी हुई कि ये फकीर, तूने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तेरा हज कबूल है। अब चाहे जा चाहे ना जा। सो अगर मजहबी फर्क, धार्मिक भेदभाव है, मन में संशय, विषय, विकार, दुनिया की मान फिक्र बढ़ाई है, तो समझ लें उस परमात्मा के प्यार का रंग नहीं चढ़ता। परमात्मा ने जन्म मरण किसी वली, पैगंबर या अवतार के हाथ में नहीं दिया, बल्कि खुद अपने हाथ में रखा हुआ है, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत का कोई मौका ना मिले। वह परमात्मा सब कुछ जानता है। जो गुरुमुखों महात्माओं से राह लेकर अंदर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, जिन्होंने नाम जप कर पर्दा खोल लिया, अंदर नाम की लज्जत ले ली, उनका ये मनुष्य जन्म सफल है। हमें दुनिया का शिष्य नहीं बनना, हमें तो गुरु का शिष्य बनना है। जो गुरु कहता है उस रास्ते पर चलना है। गुरु से राह लेकर अंदर परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लगना है। सिवाय गुरुमुखों के, कामिल फकीरों के, संत सतगुरु के और कोई हमें सच्चा और सही रास्ता परमात्मा की भक्ति का बता ही नहीं सकता। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, हम नशीनी साते बा औलिया बेहतर अज सज साला ताअत बेरिया। औलिया अल्लाह की, संत सतगुरु की एक घड़ी की सोहबत 100 वर्षों की प्रेम से की गई मन मर्जी की बंदगी से बेहतर है। गुरुमुखों के पास बैठने का इतना ज़्यादा फायदा है कि अगर रास्ता इधर है और आप जाते हो दूसरी तरफ, तो जितने गए उतने मंजिल से दूर होते गए। और यदि गुरुमुखों के पास जाकर उनसे राह लेकर एक एक कदम भी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, वह मालिक से आपको मिला देंगे। ये होती है गुरुमुखों की तारीफ। वो हमारे और मालिक के दरमियान बिचौलिए हैं, मीडिएटर हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज, तैडी बंदसी मैं कोई न डिठा, तू नानक मन पाणा, कोल कुमाए तिस मित्र विचोले, जय मिले कंत पछाणा। हे परमेश्वर, तू मेरी आत्मा का पति है, तेरे बराबर कोई नहीं, लेकिन तू किसके जरिए मिलता है? संत सतगुरु के जरिए। पूरा गुरु बड़े भाग्य से मिलता है।
और जब मिल जाए संत सतगुरु से रास्ता लेकर उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। गुरु अमरदास जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। परमात्मा की दरगाह से जिनको हुक्म होता है उन्हें संत सतगुरु मिलता है, और वे ही संत सतगुरु की कृपा से, उनकी शरण से, गुरु की दया मेहर से परमात्मा के नाम के साथ जुड़ते हैं। कहे नानक तह सुख होआ तित घर अनहत बाजे। जिन पर परमात्मा की अति कृपा दया मेहर होती है वे ही संत सतगुरु के पास आते हैं, और जिन पर दया नहीं होती वे नहीं आते, खाली आए और खाली हाथ ही चले गए, उनका बना कुछ नहीं। जिन पर खुद मालिक दया मौज मेहर करता है, जिन्हें मुक्ति देना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, उनका संत सतगुरु से मिलाप करवा देता है। यह है संतों महात्माओं की महिमा। जिन्हें संत सतगुरु मिल गया, उनका नाम मिल गया, उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिल गई। अब इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने आज के शब्द में कहा कि मेरे प्यारी सतगुरु खोजो, और इस दुनिया में से बढ़कर कुछ है ही नहीं यदि तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त हो गया तो। अब आगे की कड़ियों में देखें स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं। दर्श पाए सतलोक सिधारी, सत नाम पद कीन सही। सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही। अब देखें पीछे की कड़ियों में आप जी ने फरमाया था कि संत सतगुरु की खोज करो, जिससे कि आपका कल्याण हो, इंसान का जामा जो मिला है उसका लाभ हासिल हो, कुछ फायदा हो। अब कहते हैं कि सतगुरु के दर्शन का, जब सतगुरु मिल जाते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। कहते हैं कि जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई आत्मा जो परमात्मा से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में चक्र लगा रही है, इधर उधर भटक रही है, वो गुरु की कृपा से, गुरु की दया से सचखंड पहुंच जाती है। गुरु अमरदास जी महाराज स्पष्ट समझाते हैं, नानक जिनको सतगुरु मिलया तिनका लेखा नहीं बढ़िया। जिनको संत सतगुरु मिल गए, उन्होंने नाम दे दिया, वे परमात्मा से मिल गए, उनके सभी प्रकार के कर्म समाप्त हो गए। किस प्रकार? भजन सुमरन के अभ्यास के द्वारा परमात्मा से मिलाप हासिल करके। अब जिसके मन में संतों की प्रीत बस गई, नाम का बीज पड़ गया, फिर उसका दुनिया बाल भी बाका नहीं कर सकती। गुरु अपने शिष्य की हर पल संभाल करता है, वो उसका परमार्थ भी बनाता है, स्वार्थ भी बनाता है। जब गुरु मिल गया तो फिर फिक्र और चिंता किसी बात की है ही नहीं। जिनको संत सतगुरु ने नाम दान दे दिया, वे देर सवेर सचखंड जरूर पहुंच जाएंगे, खंड ब्रह्मांड पलट जाएं, लेकिन संतों महात्माओं का वचन नहीं पलटता। जितने दुनियावी जीव हैं वे लफ्जों को ही जपने में लगे रह गए, लेकिन उस परमात्मा का सच्चा नाम लफ्ज नहीं है। अब जिस तरह मिस्री मिस्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता और ना ही भूख मिटती है, इसी तरह केवल लफ्जों को जपने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ बनने वाला नहीं। जब गुरु की कृपा से उनकी बताई गई विधि के अनुसार भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में
जाएंगे तो संत महात्माओं की कृपा से परमात्मा का नाम, उसका शब्द, उस धुन को सुन सकेंगे। जो धुन करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करती है वह नाम है। अगर लफ्ज ही केवल नाम हो तो फिर गुरु के पास जाने की जरूरत ही क्या है। कहते हैं कि जो असली नाम है वह संत सतगुरु के पास है, और बिना सतगुरु के इंसान खाली आया और खाली ही चला गया। नाम बेशक हर एक के अंदर है, लेकिन जब गुरु की कृपा द्वारा उससे जुड़ेंगे, उसकी कमाई करेंगे, तब मुक्ति हासिल होगी। वरना करोड़ों वेद शास्त्र पढ़ ले, मुक्ति नहीं मिलती है। अब देखें, इस नाशवान संसार में हमेशा साथ रहने वाली केवल और केवल दो ही चीजें हैं, एक सतगुरु और दूसरा नाम। हमारी बुद्धि और अक्ल इतनी बड़ी नहीं कि हम संतों की पदवी को, उनकी महानता को समझ सकें, फिर भी हमें इस पर विचार करना चाहिए। अब कबीर साहब के वक्त की बात है। रानी इंदुमती कबीर साहब के वक्त में हुई थी। पहले कबीर साहब ऊपर जाकर मालिक में लवलीन हुए, परमात्मा में मिल गए, और फिर रानी इंदुमती कबीर साहब की कृपा से लवलीन हुई। जब रानी ने ऊपर जाकर सचखंड में कबीर साहब की पदवी देखी, उनकी शोभा देखी कि इनकी तो शोभा ही बड़ी निराली है, अजब गजब है, समझ गई। कहने लगी, महाराज अगर आप पहले ही ये बात बता देते कि मैं ही परमात्मा हूँ तो मैं भजन सिमरन कर करके बेचैन तो नहीं होती। कबीर साहब ने कहा, आप उस वक्त यह मानती ही नहीं। यदि हमें आज से पहले संतों पर भरोसा हो गया होता तो फिर क्या काम ना बन जाता। हम आज यहाँ इस संसार में, इस दुनिया में भटक नहीं रहे होते। अभी केवल कमी किस चीज की है? कमी केवल और केवल हमारे विश्वास की है, हमारी अज्ञानता की है। इस दुनिया में दो काम हैं, एक अर्थ और दूसरा परमार्थ यानी परमार्थ। दुनिया के सभी काम धंधे, दान पुण्य, यज्ञ तप, रिश्ते नाते, काम धंधे करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए भी हमें अपना ध्यान असल काम की ओर रखना है। और असल काम क्या है? वो है परमार्थ, जो यहाँ भी और वहाँ भी, मौत के वक्त भी हमारे साथ है। अब इस दुनिया की कोई भी चीज साथ नहीं जाती, फिर भी इनके साथ प्यार नहीं छूटता। इन पर, इन चीजों पर पूरा भरोसा रहता है और आखिरी सांस तक इनको अपना बनाने में ही इंसान लगा रहता है। और इसके विपरीत जो साथ जाने वाली चीज है, उसे हमने अभी तक अपने दिल में बसाया नहीं, उस पर पूरा भरोसा, एतकाद किया नहीं। फिर हमारा छुटकारा कैसे होगा? उद्धार किस प्रकार होगा? कैसे मुक्ति हासिल होगी? गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, नानक आप छोड़ गुरु माह समावे। जब हम अपना आपा भाव, हमें अहंकार छोड़कर गुरु के कहे अनुसार चलने लगेंगे, उनके प्यार को, उनके स्वरूप को, उनकी मोहब्बत को अपने हृदय में बसा लेंगे, तो हम परमात्मा से मिलाप के काबिल हो जाएंगे, इस भाव सागर से पार हो जाएंगे। गुरु की दया से, उनके द्वारा प्रदान किए गए भजन सिमरन के अभ्यास से, नाम की कमाई से, मालिक की सच्ची भक्ति के जरिए सदा का सुख हासिल कर लेंगे। अब अगली कड़ी में देखें, स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि यदि सच्चा सुख हासिल करना है, इस 84 के चक्कर से निकलना है,
तो मन से अहंकार को निकालना होगा। आगे की कड़ियों में स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई, मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। कहते हैं कि बिना नाम के मुक्ति किसी भी प्रकार से हासिल नहीं हो सकती है। दुनिया के काम धंधों में ही इंसान फंसा रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की नदियों में बहते हुए धक्के खाता रहता है। नाम की तरफ कोई नहीं आता और जिसका नतीजा क्या होता है कि मौत के बाद 84 के चक्करों में फंसा रहता है। सारी दुनिया अहंकार में फंसी हुई है, किसी को मजहब का, किसी को कौम का, धन का, दौलत का, मैं मेरी का अहंकार। नतीजा क्या होता है कि दुखों में ही फंसा रहता है। मान बढ़ाई के चक्कर में, लोक लाज में फंसकर इंसान दुखों में ही सड़ता रहता है, बचने की राह नहीं निकलती। अब जो मन इंद्रियों के अधीन रहे, अंदर पर्दा नहीं खोला, वे जलते आए और जलते ही चले गए। ऐसे लोगों को जागते हुए तो क्या, सपने में भी कभी सच्चा सुख नहीं मिलता है। अब देखें, इंसान की आत्मा उसके मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियां भोगों के अधीन। जो ज्यादा भोग भोगते हैं उनके बारे में गुरु नानक साहिब ने कहा है, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, भोग रोग सो अति विगोवे, हरख सोग ना मिटई कबहू, विण पाणे परमाइंदा। बहुत ज्यादा स्वादों से भी दुख होता है और जन्म मरण फिर नहीं मिटता है। इन्हीं सब में इंसान फंसा रह जाता है और सदा ही सदा दुख भोगता रहता है। यदि सच्चा सुख हासिल करना चाहते हो तो अंदर जाकर पर्दा खोल लो। गुरु साहिब कहते हैं, जिनका अंदर पर्दा खुल गया और आत्मा आसमानी मंजिलों पर जाकर परमात्मा से जुड़ गई, उसकी महिमा क्या करे। कंचन देही शबद पतारो, अन दिन भोग भोगे हरि शिव प्यारो। वह देह, वो शरीर सोने से मिलकर सोना हो गया, वो खुद भी मुक्त हो गया और जितने यार दोस्त नाते रिश्तेदार सगे संबंधी उससे जुड़े हुए थे वे सभी मुक्त हो गए, खुद भी तर गया और अपना कुल भी तार लिया। अब जिस तरह जो मक्खी शहद के प्याले के किनारे पर आ बैठी, वो शहद भी खा गई और उड़ भी गई, और इसके विपरीत जो शहद के प्याले के बीच में बैठ गई उसी में फंस गई, शहद भी ना खा पाई और उसी में मर गई। जो मनमुख हैं, जिनका दीन ईमान ही दुनिया है, उसके सैर तमाशे रंग हैं, वे दुनिया में ही दुखी रहे और अपना भी कुछ नहीं बनाया। वे मनुष्य जन्म बर्बाद करके मौत के मुंह में चले गए। और इसके विपरीत जो गुरु के प्यारे हैं, गुरुमुख हैं, उन्होंने दुनिया में भी इज्जत पाली और अपना काम भी कर लिया, उनका जन्म मरण खत्म हो गया, वे परमात्मा के घर पहुंच गए। यदि इंसान परमात्मा के नाम से उसके शब्द के साथ जुड़ जाता है, अंदर चला जाता है, तो इसका काम बन गया, सदा का सुख हासिल कर लेता है। अब आगे की कड़ियों में देखें स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं।
छोटा रहे चित्त से अंतर शब्द मही, तब सुरत गई शब्द बिना सारा जग अंधा। बिन सतगुरु सब भरममयी। जब तक इंसान के अंदर मान बड़ाई का ख्याल है, अंदर हौमे है, रूह अंदर नहीं जा सकती। अंदर या तो दुनिया का प्यार बसा ले या फिर परमात्मा का प्यार बसा ले, दोनों में से एक काम ही हो सकता है। जब तक लोक लाज है इसका कुछ बनता नहीं। यहाँ तक कि अगर मन में जरा भी मैल है तो फिर ध्यान नहीं लगता। जब तक मन साफ नहीं होता, काम क्रोध बाहर नहीं निकलते। अंदर सतगुरु का प्रेम प्यार तब तक आ ही नहीं सकता, रूह अंदर नाम से नहीं जुड़ सकती। इंसान देखें, दुनिया को तो धोखा दे सकता है, मगर अपने आप को, अपने अंतर में जो अंदर हमारे परमात्मा बैठा हुआ है उसको धोखा नहीं दे सकता। अगर अंदर जरा भी संशय विषय विकार हैं तो फिर वो दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए चाहिए कि सच्चा प्रेम प्यार भक्ति गुरु का भरोसा विश्वास करे। और जब तक आत्मा 9 दरवाजों से निकलकर 10वीं गली में नहीं चढ़ती, तारे चंद्रमा सूरज लांघकर ऊपर खंडों ब्रह्मांडों को पार नहीं करती, तब तक अंदर शब्द की नाम की धुन की लज्जत नहीं आती। बिना इसके दुनिया में अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, माया धारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल घचोला। यह अंधा भी है और बहरा भी है। अंधा इसलिए है कि इसके अंदर करोड़ों सूर्य चंद्रमा खंड ब्रह्मांड खुद परमात्मा है, लेकिन अंदर जाकर देखता ही नहीं। और बहरा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, बेशुमार राग रागनियां हो रही हैं, अंदर मीठे से मीठी धुन धुनकारे हो रही हैं, शब्द हो रहा है, लेकिन ये तो बाहर के रंग तमाशों में ही लगा हुआ है, अंदर का कीर्तन सुनता ही नहीं। यदि सुन ले तो फिर कुछ काम बन जाए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान, तार घोर बाजित्र तह साच तखत सुल्तान। कहते हैं कि इसके अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, सूरज चांद खुद खुदा है, ब्रह्म पार ब्रह्म इसके अंदर है, जो पर्दा खोल कर हमें वहाँ उस जगह पहुँचा दे। वह कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु है। इसके अंदर मीठी से मीठी प्यारी से प्यारी राग रागनी हो रही है। जो रूहानी मंडलों पर गए, चाहे वह अहले हनूद हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे अहले इस्लाम इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे किसी भी धर्म के हो, सभी ने यह लज्जत ली। मौलाना रूम साहिब कहते हैं कि औलिया अल्लाह को राग बड़ा ही प्यारा लगता है। मौलाना रूम कहते हैं, बागे अजब अज आसमा दर मीर सद हर साते मी नशनवद आ बागेरा इल्ला की साहिब दौलते। मैं उस अजब बांग उसको हर वक्त सुनता हूँ। कहते हैं कि इस नगमे को, इस आवाज को बड़े भाग्यशाली लोगों के सिवाय और कोई नहीं सुन सकता है। फिर कहते हैं, गुफ्त पैगंबर की आवाज़े खुदा मी रसद दर गोशे मन हम चू सदा। हजरत मोहम्मद साहिब कहते हैं कि खुदा की आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में आ रही है। तो लोगों ने पूछा कि वो आवाज़ फिर हमें क्यों नहीं सुनाई देती?
तो आप कहते हैं मुहर बर गोशे शुमा बिन हादे हक ताबा आवाजे खुदा नारद सबक। खुदा ने आपके कानों पर मोहरे लगा रखी हैं, ताला बंद कर रखा है। जाओ किसी कामिल मुर्शिद के पास, गुरु के पास, संत महात्मा के पास, ताकि वह तुम्हारे कानों की मोहरे खोल दे, ताले खोल दे, जो पर्दे लगा रखे हैं उन पर्दों को हटा दे। मौलाना रूम साहिब कहते हैं बहक्तम चरख नौबत पंजदारी चुखैमा जी शश जिहत बरकंदा बाशी। आंखों तक ये शरीर कब्र है, इन 6 चक्रों में नाम नहीं है, केवल और केवल लफ्ज है, और नाम आंखों से ऊपर है। जो नाम मुक्ति देता है वो आंखों से ऊपर है। जब आप 6 मंजिलों को पार करके 7वीं मंजिल पर जाएंगे तो वहां से 5 नौबतें, 5 आवाजें शुरू हो जाएंगी। वहां से लेकर मकाम में हक तक 5 नौबतें मुकम्मल हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। कहते हैं आ पादशाहे आ अजम दर बस्ता बूंद मुहकम। रब ने, परमात्मा ने हर एक इंसान की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। और फिर खोलता किस तरीके से है? पोशीदा दल के आदम यानी कि बरदर आमद, वह अकाल पुरख मुर्शिद बनकर, संत सतगुरु बनकर आता है, पर्दा खोलता है। और फिर क्या हिदायत देता है, क्या कहता है? खामोश ओ पंज नौबत विष्णु जी आसमाने, कि आप चुपचाप अंदर तवज्जो दे। अंदर 5 नौबतें बज रही हैं, उनको सुने, बाहर की ओर ध्यान ना दें। फिर कहते हैं क आ आसमाने बैरू जा हफ्त ओशी शश आमद। जब आप 9 द्वारों से ऊपर जाएंगे अंदर राह नजर आएगी। अंदर की राह एक ही है, हाथ कान नाक मुंह एक है। हम 6 चक्रों में बैठे हुए हैं, हमारी भाषाएं बोलियां सब अलग अलग हैं, रंग रूप सूरत सिफत लफ्ज अलग है। जब तक बाहर है सब अलग है, जब आप अंदर जाओ तो वहाँ सब एक है, सबका नूर एक समान है, सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान है, आत्मा रूप है। वहाँ कोई लफ्ज नहीं, वह अलिखित कानून, अनरिटन लॉ और अनबोली भाषा है। जो कामिल फकीर अंदर गए उनकी राह एक है, चाहे वो किसी भी कौम मजहब के क्यों ना आए हों। संत महात्मा कुल मालिक वाहिद हु ला शरीक परमात्मा इसके अंदर है और संतों महात्माओं के जरिए ही मिलता है। बाहर न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। किताबें कहती हैं कि खुदा शाह रग से नज़दीक है और हम उसे बाहर नदियों पहाड़ों जंगलों बियामानों मंदिरों मस्जिदों धर्म स्थानों में ही ढूंढते फिरते रहते हैं। अगर कोई सच्चा मंदिर है तो हमारा शरीर है जिसमें परमात्मा मिलता है, वो हमारे अंदर है। सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा ठाकुरद्वारा हमारे अंदर है। वहाँ हर वक्त वो आवाज़ हो रही है, धुन आ रही है परमात्मा के दरगाह से, वो आवाज़ आ रही है, वो कभी बंद नहीं होती। जब आप गुरु की कृपा से अंदर जाओगे तो उसके साथ जुड़ जाओगे, मुक्ति हासिल कर लोगे। अब आगे की कड़ियों में देखें क्या समझाते हैं स्वामी जी महाराज। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीन्ही सार लई। शब्द रता सतगुरु पहचानो,
हम यह पूरा पता दई। जिन्होंने संत सतगुरु से भेद लेकर नाम की शबद कमाई की, अंदर पर्दा खोल लिया, जन्म मरण समाप्त कर लिया, मालिक से मिल गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले सतगुरु की खोज करें। अब सतगुरु कैसा होना चाहिए? शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी, जो खुद भी शब्द की कमाई करता हो, अंदर खंड ब्रह्मांडों पर जाता हो और शिष्यों को भी शब्द की कमाई करना सिखाता हो, ऐसा गुरु धारण करना चाहिए। यह मन में कभी भी विचार नहीं लाना चाहिए, कभी भी यह नहीं देखना चाहिए कि गुरु किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस देश का है। यह कभी ना देखो कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई। देखने वाली चीज तो शब्द की कमाई है। अगर यह ठीक है तो फिर उनसे नाम ले लें। इतिहास पर एक नज़र डाल के देखें। कबीर साहिब जुलाहे थे, बीर सिंह, बघेल सिंह, क्षत्रिय, राजपूत राजा, कितने ही लोग उनके शिष्य थे। गुरु रविदास जी जूते गांठने का कार्य करते थे और मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई उनकी सेविका थी। क्षत्रिय राजा पीपा सिंह उनके सेवक थे। महात्मा किसी भी कौम मजहब के क्यों ना हो, अगर वे शब्द अभ्यासी हैं तो उनसे नाम ले लें। हमें उनके साथ खाना पीना नहीं, रिश्ता नाता नहीं जोड़ना, हमें तो उनसे रूह जोड़ लेनी है। जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, वहाँ तालीम हासिल करते हैं, तो हमारे मास्टर प्रोफेसर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, दूसरे अन्य मजहबों के भी होते हैं। हमने कभी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं किया कि किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना। हमें केवल और केवल उससे तालीम लेनी है जो उसका जानकार है। इसी तरह शब्द के रंग में रंगा हुआ संत सतगुरु होना चाहिए, चाहे वो किसी देश, कौम, मजहब का क्यों ना हो। इसमें किसी बात का उज्र ऐतराज नहीं होना चाहिए। उज्र ऐतराज परमार्थ में बड़ी भारी रुकावट है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु गति अब सुन मोह से, कही जात ना रंचक मुंह से, 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करें तो ही 2 से, शब्दा रस तो ही पिलावें, जमपुर से फेर बचावें, घर अगम तो ही दर्शावें, मार्ग शब्द तो ही लखावें। जो सतगुरु का और हमारा नाता है ना, बड़ा ऊंचा है। सतगुरु जो हम पर बख्शीश करते हैं, हमारी जबान उसका बयान कर ही नहीं सकती। सतगुरु हम पर जो दया करना चाहते हैं, जबान उसके बयान के काबिल ही नहीं है। वह बड़ी ऊंची से ऊंची नेकी है। वह क्या एहसान करते हैं। 9 द्वारों में अज्ञान है, द्वैत है। हम अज्ञानता और द्वैत में फंसे हुए हैं। सतगुरु की ड्यूटी है हमें 9 द्वारों से निकाल कर 10वीं गली में ले जाना। सतगुरु का नाता, उनका नाता हमारे साथ बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, बड़ा ऊंचा और सच्चा है। जो इंसान खुद अंदर नहीं गया, वो दूसरे को अंदर कैसे ले जा सकता है। सतगुरु खुद भी अंदर जाता है और हमें भी अंदर ले जा सकता है। जब इंसान 6 चक्रों से ऊपर चढ़ा, उसके अंदर अमृत बरसता है, उसे पिया, अंदर नाम हो रहा है, उसे बांगे आसमानी कहते हैं, इसमें आजम कहते हैं, वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी, और गुरु साहिब शब्द और गुरुवाणी कहते हैं। वो शक्ति है, सारे खंडों ब्रह्मांडों की जान है। जब आत्मा उसके साथ जुड़ गई तो शांति आ गई, प्रेम और प्यार हो गया, और यह दौलत
किस प्रकार मिली? सतगुरु से मिलने के बाद हासिल हुई, सतगुरु की कृपा से मिली। ये है सतगुरु की बड़ाई। अब आगे की अंतिम की कड़ियों में देखें गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोल खोल कही, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही। कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। अब सब कुछ समझाकर देखे, कहते हैं सारा ब्रह्मांड खुद खुदा वाहेगुरु अकाल पुरख आपके अंदर है। जीते जी अंदर जाओ, पर्दा खोलो और देख लो। संत महात्मा अंधविश्वास में नहीं रखते, बल्कि कहते हैं जो कुछ देखना है अभी जीते जी देखना है। जिसको जीते जी ही कुछ नहीं मिला, उसको मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। संत महात्मा कल का उधार नहीं रखते। कहते हैं हमने तुम्हें पता दे दिया, सब कुछ बता दिया, वो बाहर से नहीं आएगा। जब अंदर की आंख खोलोगे मालिक मिलेगा, शांति आ जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। संतों का काम होका देना है, समझाना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने तुम्हें होका दे दिया, समझा दिया। आगे खोजो या ना खोजो ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य है। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी पर्दा नहीं खोला तो वापस 84 का जेल खाना तो फिर तैयार है ही। और कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी गधा, घास फूस, कुछ न कुछ बनता रहा है और बनता ही रहेगा यदि नाम के साथ न जुड़ा। सहजो बाई जी ने स्पष्ट कह दिया है, कई जन्म भय गजमीन कुरंगा, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल इह देह संजरिया। यदि इस मौके का, इस अवसर का, इस जामे का फायदा नहीं उठाया तो फिर तेरा कुछ लाभ नहीं। 84 के जेल खाने से निकलने का और कोई मौका है ही नहीं। यदि है तो केवल और केवल मनुष्य जन्म का ही है, और अगर इसे व्यर्थ खो दिया तो फिर करोड़ों जन्मों का फेरा पड़ गया। जो कहने का हक था स्वामी जी महाराज अब देखें कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। संत महात्मा जब समझाते हैं तो किसी प्रकार का लिहाज नहीं करते, बेधड़क सब कुछ साफ साफ और स्पष्ट बयान कर देते हैं। कहते हैं कि जो कहना था सो हमने कह दिया, कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। अब आपको चाहिए कि सुनकर कहना मान लें, नाम की कमाई करें, संतों महात्माओं की खोज जितनी जल्दी से जल्दी हो करें, उनके सत्संग में जाएं, नाम के साथ जुड़ जाएं और अपना जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर लें। कल का कोई भरोसा नहीं। किसी को समय कुछ क्षण के लिए मिला है, किसी को कुछ क्षण के लिए। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके परमार्थ की ओर, मालिक की सच्ची भक्ति की ओर लग जाएं। राधा स्वामी। यदि आपको हमारा आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।
जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले और सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि और लोग भी सुनकर सत्संग से जुड़ सके, परमार्थ की ओर लग सके। राधा स्वामी।